नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पेशावर भिखारियों को भीख देना कैसा है? पेशावर भिखारियों को नफली सदका जो है वो 10, 5, 20 रुपए देना वो तो दुरुस्त है, लेकिन जो वाजिबी सदका है जैसे ज़कात है, फितराना है, या किसी ने नज़र मानी कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं इतना रुपया पैसा सदका करूँगा, तो वाजिबी सदका पेशावर भिखारियों को देना दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर नफली सदका दे दिया जाए तो वो जायज़ है। तकिया जो हम सर के नीचे रखकर सोते हैं, क्या उस तकिए पर बैठना गुनाह है? जी, गुनाह तो इसको हम नहीं कह सकते, लेकिन बेअदबी जरूर है, क्योंकि जिस्म में सबसे आला हिस्सा जो है वो सर है। जो चीज अब सर के नीचे रखी जाए या सर के ऊपर रखी जाए, उसको फिर हम नीचे रख के ऊपर बैठ जाएं या पांव के नीचे रखें, तो ये उस चीज की बेअदबी है। जैसे टोपी या सर पे रखते हैं, अब अगर उसके ऊपर बैठ जाएं, या रुमाल है वो हम सर पे रखते हैं, वो हम उसके ऊपर बैठ जाएं तो वो मुनासिब नहीं है, बेअदबी है, गुनाह नहीं कहेंगे। इसी तरह तकिए पर बैठना बेअदबी है। और अगर उस तकिए पर बाज़ मर्तबा घरों में ख़वातीन या मर्द कुरान रख के उसकी तिलावत भी करते हैं उस तकिए, तो अगर उन तकियों पर कुरान रखा जाता है, फिर अगर कोई उस पर बैठता है तो फिर ये गुनाह हो जाएगा। जैसे वो तपाई पे बैठना जिस पे बच्चे कुरान रख के पढ़ते हैं, उस तपाई को फलांगना, उस पे पांव रखना, उसके ऊपर बैठना गुनाह है। तो फिर अगर उस तकिए पर कुरान रख के तिलावत की जाती है तो उस तकिए पर जो है वो बैठना गुनाह है। इसके ज़िमन में एक मसला और समझ लें। आम तौर पर जब नमाज पढ़ते हैं, बहुत सारे दोस्त जो हैं रुमाल, सर पे टोपी तो होती है, वो रुमाल जो है ना नीचे रख के सामने, फिर पांव से रुमाल को इधर उधर करते हैं। सफ को दुरुस्त करना है, थोड़ा दाएं बाएं अगर हिलना पड़े, वो पांव के साथ ही रुमाल को जो है ना दाएं बाएं करते हैं। तो ये भी एक बुरी आदत है, बेअदबी के जुमरे में है कि वही रुमाल हम कंधे पे रखते हैं, वही रुमाल हम सर पे बांधते हैं, और उसी रुमाल को फिर हम पांव से कभी दाएं और कभी बाएं खींचते हैं, तो ये उस रुमाल की बेअदबी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नमाज पढ़ रहे होते हैं, छोटे बच्चे आकर सामने बैठ जाते हैं, तो क्या इससे नमाज में कोई खलल पड़ता है, या नमाज की सेहत में, नमाज के सही होने में या उसके फासिद होने में कोई बैठने से अमल दखल है? तो छोटा बच्चा जो अभी शरई अहकामात का मुकल्लफ नहीं है, वो नादानी के अंदर आके सामने बैठ गया, तो इससे नमाज पर किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ेगा। और इसी तरह अगर कोई बालिग मर्द या जवान बच्चा या समझदार बाशऊर बच्चा भी अगर सामने से आकर गुजर जाए या सामने आकर बैठ जाए, तो नमाज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उस बैठने वाले को या उस गुजरने वाले को गुनाह जरूर होगा, लेकिन नमाज पर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नापाक जिस्म पर अगर पाक कपड़े पहन लिए जाएं, तो क्या वो कपड़े नापाक हो जाएंगे? तो इसके मुतालिक ये समझें कि अगर जिस्म नापाक था और जिस्म पर कोई जाहिरी नापाकी लगी हुई थी, फिर अगर कपड़े पहन लिए और वो नापाकी कपड़ों को लग गई, तो कपड़े नापाक हो जाएंगे। लेकिन अगर जिस्म नापाक था लेकिन जाहिरन कोई नापाकी कपड़ों पे मौजूद नहीं थी, लगी हुई नहीं थी, या हुक्मन आदमी नापाक था, जैसे गुस्ल फर्ज हो जाता है कि हुक्मन तो वो नापाक है लेकिन जाहिरन नापाकी कोई जिस्म पे नहीं है, तो अगर वो कपड़े पहन ले और जाहिरी कोई नापाकी कपड़ों को ना लगे, तो कपड़े नापाक नहीं होंगे।